हिमालय की ऊंची चोटियों में सीढ़ीदार खेतों के बीच बसा था धनौली, एक गांव जो खुद पहाड़ों जितना ही प्राचीन था। लेकिन इसके बीचों बीच से गुजरती थी कुलदेवी रोड, एक ऐसी राह जिससे सभी डरते थे। स्थानीय लोग एक त्रासदी के किस्से सुनाते थे। एक युवा जोड़ा अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। उनकी खुशी एक ट्रक की ओगलू शैटेलना गर्जना ने छीन ली, पीछे छोड़ गया सिर्फ मुड़ी हुई धातु और बिखरे हुए सपने। अब वे कहते थे सड़क मृतकों की थी। अंधेरा होने के बाद ग्रामीणों ने कुलदेवी रोड से परहेज किया। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने घाटियों से गूंजती हुई दर्द भरी चीखें सुनी हैं। अन्य पेड़ों के बीच नाचती हुई टिमटिमाती रोशनी को देखते हुए एक क्रूरता से बुझे हुए प्यार के अवशेष। हालांकि सच्चाई डर और अंधविश्वास में डूबी रही। कुलदेवी रोड पर लगे पुराने जर्जर संकेतक भी इस डर को और बढ़ाते थे। ग्रामीणों ने आत्माओं को भगाने के लिए कई अनुष्ठान किए, लेकिन धुंध में लिपटी इस सड़क पर छायाएं अब भी रहस्यमयी ढंग से घूमती रहती थी। गांव के लोग आपस में फुसफुसाते थे और बच्चे जो दिन में सड़क के पास खेलते थे अंधेरा होते ही भाग जाते थे। कभी कभी कोई अकेला यात्री इस सड़क पर चलता दिखता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर और बेचैनी होती। कुलदेवी रोड जो धुंध में खो जाती थी हमेशा एक रहस्य बनी रही। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज इस रहस्य को और गहरा कर देती थी। हमारा प्यार, हमारे सपने उस भयानक रात को चकनाचूर हो गए। हमारी आत्माएं शांति पाने में असमर्थ उस सड़क से बंधी हुई हैं, जहां हमारा जीवन इतनी दुखद रूप से समाप्त हो गया। हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, हम बस अपना शाश्वत विश्राम चाहते हैं। अजय ने सुना, उसका डर दया में बदल गया। उसने महसूस किया कि ये डरने वाले राक्षस नहीं थे, बल्कि पीड़ा में डूबी आत्माएं थीं जो मुक्ति की लालसा रखती थी। मैं तुम्हें शांति पाने में मदद करने का वादा करता हूं। मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा। तुम्हारा प्यार भुलाया नहीं जाएगा। ग्रामीणों की मदद से जो शुरू में हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर अजय की ईमानदारी से द्रवित हो गए, उन्होंने अपने संदेह को त्याग दिया और एकजुट होकर काम करने लगे। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। ये मंदिर न केवल एक संरचना थी, बल्कि एक प्रतीक था। पत्थरों और लकड़ी की एक साधारण संरचना जिसे फूलों और धूप से सजाया गया था। यह मंदिर खोए हुए लेकिन भुलाए न गए प्यार का प्रमाण था। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने प्रियजनों को याद कर सकते थे और शांति पा सकते थे। S1 मीडिया रिटर्निंग टू कुलदेवी रोड, हिंटिंग एट द लॉस्ट लव श्राइन। अगली सुबह मैं कुलदेवी रोड पर लौट आया। यह वही स्थान था जहां दुर्घटना हुई थी। मैंने दुर्घटना स्थल के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा साफ किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, एक नई शुरुआत का प्रतीक। हमने सुना और महसूस किया कि यह स्थान अब केवल एक दुर्घटना स्थल नहीं था। हमारे डर की जगह दुख और समझ की भावना ने ले ली। यह एक परिवर्तन था, एक नई दृष्टिकोण का। हमें अजय के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। युगल दुष्ट आत्माएं नहीं थीं, बल्कि सांत्वना चाहने वाली आत्माएं थीं। S1 Media, concept of comforting souls rather than evil spirits, maybe with a serene setting. मैंने अपने अनुभव आत्माओं से मेरी मुलाकात के बारे में बताया। यह एक अद्वितीय अनुभव था जो मेरे दिल में गहराई से बसा हुआ था। मेरे शब्द सम्मान और सहानुभूति से भरे हुए ग्रामीणों के साथ प्रतिध्वनित होते प्रतीत हुए। यह एक ऐसा क्षण था जब हम सभी ने एक दूसरे को समझा और एकजुटता महसूस की। ग्रामीणों के साथ प्रतिध्वनित होते प्रतीत हुए। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण। अजय के अनुभव की खबर जंगल की आग की तरह पूरे धनौली में फैल गई। ग्रामीण जो कभी कुलदेवी रोड से भयभीत थे, अब इसे एक नई रोशनी में देखते थे। सड़क अब भय का प्रतीक नहीं थी, बल्कि खोए हुए प्यार और स्मरण के महत्व की याद दिलाती थी। उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, जोड़े के लिए प्रार्थना करने लगे, अपने अपने प्यार और नुकसान की कहानियां साझा करने लगे। हवा जो कभी भय से भरी हुई थी, अब एक अजीब सी शांति से भर गई थी। सड़क पर छाए रहस्य की फुसफुसाहट प्रार्थनाओं और कहानियों की बुदबुदाहट में बदल गई, जिससे युगल की स्मृति जीवित रही। कुलदेवी रोड अब बचने का रास्ता नहीं था, बल्कि शांत चिंतन का स्थान था। जीवन की नाजुकता और प्रेम की स्थायी शक्ति की याद दिलाता था। एक रात मैं वापस मंदिर गया। मैं वहां बहुत देर तक बैठा रहा। सन्नाटा सिर्फ झींगुरों के चहचहाने
और पत्तों की सरसराहट से टूट रहा था। मैंने अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस की और ऊपर देखा। आपके साहस के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम अंततः आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी आत्माएं अंततः शांति से हैं। जैसे ही वे फीके पड़ गए, एक गहरी शांति की भावना को पीछे छोड़ते हुए मुझे पता था कि मैंने वास्तव में कुछ उल्लेखनीय किया है। मैंने न केवल अपने डर पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि दूसरों को सांत्वना और समापन खोजने में भी मदद की थी। S4 मीडिया, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड क्लोजर टू अदर्स, सपोर्टिंग अदर्स इन फाइंडिंग पीस। हाँ, धन्यवाद। अब हम आराम कर सकते हैं। कुलदेवी रोड एक घुमावदार पहाड़ी रास्ता बना रहा जो हिमालय के विशाल और रहस्यमय परिदृश्य को पार करता है। लेकिन अब यह डर से ग्रस्त नहीं था। यह रास्ता अब अंधेरे और भय का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। यह साहस, सहानुभूति और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया। इस रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई दृढ़ता और शांति दिखाई देती थी। अजय की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कहानी न केवल रोमांच की थी, बल्कि आत्मखोज और आत्म स्वीकृति की भी थी, जो इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े रोमांच पहाड़ों को जीतने के बारे में नहीं होते हैं, बल्कि अपने भीतर के डर को जीतने के बारे में होते हैं, बल्कि हमारे डर का सामना करने और करुणा दिखाने के बारे में होते हैं। यह साहस और करुणा ही है जो हमें सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और इसलिए धनौली में जीवन चलता रहा जैसे कि यह रास्ता हमेशा से उनका हिस्सा रहा हो। ग्रामीणों ने इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया था। ग्रामीण अब सड़क से परहेज नहीं करते थे, बल्कि इसे अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में अपनाते थे। यह रास्ता अब उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया था। उन्होंने सीखा कि उनकी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में भी एक नई रोशनी की किरण हो सकती है। त्रासदी का सामना करने पर भी उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे अपनाया। प्रेम और साहस की जीत हो सकती है, और यह जीत हमेशा हमारे दिलों में रहती है। भय के मार्ग को उपचार और शांति की ओर ले जाया जा सकता है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है।